फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, अमृत मंथन के अपकमिंग एपिसोड की शुरुआत में दिखाएंगे कि जो निमृत होती है वो अपने लिए साड़ी पसंद कर रही होती है, लेकिन अगम जो है वो इशारों में ही उसे साड़ी मना कर देता है। वो जो भी पसंद करती है वो कहता है ये अच्छी नहीं है, तो वो नहीं लेती है। रूम में आती है, फिर सोचती है अब क्या करें। तो एक उससे वहाँ पे तोहफ़ा रखा हुआ मिलता है, वो उससे देखती है। उसके साथ एक कार्ड भी होता है, उसको देखती है तो उसमें लिखा होता है कि अगम। तो कहती है यानी कि ये साड़ी मुझे अगम जी ने दी है और अगम जी ने मेरे लिए ये साड़ी ली है। इतनी खुश हो जाती है और जैसे ही उस साड़ी को लेके पीछे पलटती है तो देखती है अगम खड़ा होता है। तो जो है अगम खड़ा होता है, फिर अगम उसके पास आता है और कहता है कि माफ़ करना नताशा जी, वो नीचे मैं यूँ ही मुँह बनाता रहा, आपको साड़ी नहीं मैंने खरीदने दी, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि आप वो चीज़ खरीदें जो पहले ही मैं आपके लिए ले चुका हूँ। क्योंकि मैं आपके लिए साड़ी ले चुका था इसलिए मैंने आपको नहीं लेने दी थी। तो कहता है हैप्पी दिवाली नताशा जी। तो नताशा कहती है हैप्पी दिवाली अगम जी। अगम कहता है नताशा से कि नताशा जी, क्या हम पिछली बातें भुलाकर एक नई दोस्ती की शुरुआत नहीं कर सकते हैं? तो नताशा कहती क्यों नहीं अगम जी। तो कहता है ठीक है, फिर ये साड़ी हमारी दीपावली की नहीं, ये हमारी दोस्ती की पहली निशानी है। तो नताशा कहती बिल्कुल, ये साड़ी सबसे सुंदर है, सबसे खूबसूरत है और मेरे लिए ये बहुत अनमोल है। फिर अगम वहाँ से चले जाते हैं। निमृत सोचती है कि एक पत्नी जो है अपने पति की सबसे अच्छी दोस्त होती है। दोस्त तो आपने मान लिया, अब पत्नी भी आप मुझे जल्दी ही मान लेंगे। फिर फ्रेंड्स आगे दिखाते हैं कि यहाँ पे जो है दिवाली की तैयारी बबली कर रही होती है। कहती कि सब लोग आ जाओ लक्ष्मी पूजन के लिए। तभी वहाँ पे निमृत जो है वो तैयार होके आती है। वो वही साड़ी पहने हुए होती है जो अगम ने उसको दी होती है तोहफ़े में। वो वही साड़ी पहन के आती है और फिर वहाँ पे जो है अमृत भी आ जाती है। अमृत को बहुत गुस्सा आ रहा होता है उसको देख के। वहाँ पे अगम आ जाते हैं और अगम भी वही शेरवानी पहने होते हैं जो उसको शिवांगी ने दी हुई होती है। और कहते हैं अगम आके कि नताशा जी आप बहुत सुंदर लग रही हैं, बहुत खूबसूरत लग रही हैं। तो वो कहती है आप ही, और इधर युग कहता है अमृत से कि अमृत आप बहुत सुंदर लग रही हैं, बहुत खूबसूरत। तो वो कहती है युग तुम भी बहुत अच्छे लग रहे हो। तो युग कहता है तुमने मुझे देखा भी कब, ऐसे ही कह दिया। फिर इधर दिखाते तेज आ जाता है और तेज भी जो है नताशा की तारीफ़ करता है निमृत की। कहता है कि तुम बहुत सुंदर लग रही हो, बहुत अच्छी लग रही हो। तो वो भी कहती है हाँ तेज आप भी बहुत अच्छे लग रहे हो। वहाँ पे तभी जो है शिवांगी भी आ जाती है और कहती है अरे वो मैं क्या करूँ, देर हो गई। वो पूजा का सामान लेके आती है। निमृत जो है सबको विश करती है हैप्पी दिवाली। शिवांगी कहती है कि हैप्पी दिवाली नताशा, तेज ये लोग भी विश करते हैं। इधर युग कहता है कि ये पूजा की सामग्री के बहाने कहाँ गई थी, एनी आइडिया? तो अमृत कहती है पता नहीं ये कहाँ गई थी, मुझे नहीं पता। तो के फ़ोन पे फ़ोन आता है ज्वेलर्स का। वो कहता है कि अमृत वो मैम मैंने आपका जो हार जो था ना वो मैं बेच दूँ क्या? क्योंकि वो जो आपकी सिस्टर है निमृत वो बेचने आई थी, तो मैंने उनका हार ख़रीद लिया, 20 लाख रुपए दे दिए हैं। आपको कोई ऐतराज़ तो नहीं? वो कहती मुझे कोई नहीं ऐतराज़ है। तो कहता है क्या मैं वो हार बेच सकता हूँ? तो कहती हाँ, हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल बेच दो उस हार को। अभी अमृत से यूँ कहता है कि अब क्या बिकने वाला है अमृत? तो अमृत कहती है दिवाली हम दोनों पे कुछ ज़्यादा ही मेहरबान है। ये शिवांगी जो है पूजा की सामग्री के बहाने हमारा दिया हुआ हार बेचने गई थी। तो यूँ कहता है अब भी क्या? कहती है हाँ, उसने 20 लाख रुपए में बेच दिया। यानी कि शिवांगी ने पार्टी बदल दी है और वो हमारी पार्टी में आ गई है अब। तो यूँ कहता है वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर वहाँ पे मिस्टर ओबराय आ जाते हैं और सबको कहते हैं हैप्पी दिवाली, कितना अच्छा माहौल है और सभी को मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली। ऐसा लगता है कि आज मेरी बेटी जो है कितनी खूबसूरत लग रही है, ऐसा लगता है कि ये साड़ी इसके लिए ही बनाई गई और गुड चॉइस बेटा, बहुत सुंदर लग रही हो। तो वो कहती है कि थैंक यू। अगन की तरफ भी देख के कहती है, पापा को भी कहती है। इधर युग और अमृत जो है, युग अमृत से कहता है ये बाप बेटी का प्यार, चलो नीचे चल के हम लोग दिवाली का धमाका करते हैं। तभी अमृत कहती नहीं युग, ये कोई गुड न्यूज़ नहीं है, ये तो एटम बम है, ये सही टाइम पर ही फटेगा। और यूँ कहता है वेरी गुड। फिर इधर ओबराय कहते हैं कि चलो लक्ष्मी पूजन का टाइम हो गया। तो सभी लोग लक्ष्मी जी की पूजा करने के लिए आते हैं। आरती हो जाती है, सब जय लक्ष्मी माँ बोलते हैं। उसके बाद पंडित जी कहते हैं कि बेटी सबका टीका कर दो। तो जो निमृत होती है वो सबके बारी बारी से टीका लगाती है, अगम के, अमृत के और मिस्टर ओबराय के, सबके बारी बारी से टीका लगाती है। युग के भी टीका लगाती है। तो वो कहता है जय माँ लक्ष्मी। तो बारी बारी से टीका लगाती है। उसके बाद जो पंडित जी होते हैं ना वो कहते हैं कि बेटी तुमने सबके तो पूजा का टीका लगा दिया मगर तुम्हारे तो लगा ही नहीं, तुम्हारे किसी ने नहीं लगाया। तो कहती है अगम से कि अगम जी आप मेरे टीका लगा दीजिए। जो अगम उसके टीका लगा रहे होते हैं तभी पीछे से वो धक्का मार देता है तेज, उसकी जो मांग भर जाती है और
एकदम से उधर पीछे से तेज कहता है सॉरी। वो जानबूझ के ऐसा करता है, लेकिन यहाँ पे अमृत को बहुत गुस्सा आने लगता है। वो सोचती है इस जो भी होता है सब इसके फ़ेवर में ही हो जाता है, लेकिन बाकी सब बहुत खुश होते हैं। और जो निमृत है वो जानबूझ के ऐसे दिखाती है अमृत को कि देखो मेरी माँग भर गई है, लेकिन अमृत को अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आ रहा होता है। अमृत सोचती है कि छोटी-छोटी खुशियाँ पाके तुम बहुत खुश हो रही हो निमृत, खुश हो लो, आगे चल के तुम्हारे जो खुशियों की वो है नाम की चीज़ ही ख़त्म हो जाएगी। फिर बबली कहती है दीदी चलो नौकरों को मिठाई बाँटते हैं, तो इधर से निमृत गुजरती है, जब निकलती है तो वो जानबूझ के दिखाती है और पल्लू से युग जो है उसका अपना वो मुँह पोंछने लगता है। तभी इधर निमृत जो है सबको सारे नौकर को मिठाई बाँट रही होती है, सबको दे रही होती है। फिर वहाँ पे तेज आ जाता है, कहता भाई यहाँ पे तो सब मिठाई बाँट रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ पे किसी से कुछ भी नहीं कहूँगा, मुझे मिठाई खानी है। तो मिठाई बड़ी अच्छी लग रही है देखने में, मैं ये खा ही लेता हूँ। और मिठाई जो है युग अपने खाने लगने लगता है और वो नताशा को भी खिलाता है, मीन्स निमृत को भी वो खिलाता है, बबली को भी मिठाई खिलाता है। और फिर उसके बाद जो निमृत होती है वो कहती सच में तेज जी सबके साथ दिवाली मना के कितना अच्छा लगता है, और काश हम पैसे का इंतज़ाम कर पाते तो शिवांगी इतनी टेंशन में ना होती। और मुझे तेज जी के जो युग के आगम के साथ जो है दिवाली मना के बहुत ही अच्छा लगा, उनके साथ लक्ष्मी पूजन करके बहुत अच्छा लगा सच में तेजी। तभी वहाँ पे मिस्टर ओबराय आ जाते हैं। मिस्टर ओबराय कहते हैं अब तुम परेशान मत हो, मैंने दिल्ली में अपने से बात के लिए फ़ंड के तो वो तैयार हो गए हैं, वहाँ से पैसा मिल जाएगा। तो निमृत कहती है सच में पापा आज आपने ये करके ना मेरी बहुत बड़ी मदद हो गई पापा, सच में आप कितने अच्छे हैं। तो मिस्टर ओबराय कहते हैं आप ऐसा क्यों कह रहे हो बेटा। मिस्टर ओबराय कहते हैं निमृत से तुम भी जानती हो मैं भी जानती हूँ कि हम दोनों के लिए ये रिश्ता पैसे दौलत ज़्यादा से कहीं ज़्यादा ऊपर है। मेरे लिए तुम मायने रखती हो, ये सब नहीं। तुम्हारे सिवा मेरा है ही कौन बेटे ये बताओ। मिस्टर ओबराय कहते हैं कि मेरी मदद से अगर तुम्हारी ज़िंदगी का मकसद पूरा होता हो तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है बेटा। तभी निमृत कहती हाँ पापा, पर अब मेरी ज़िंदगी का एक और मकसद है। युग पापा, युग ने आपसे आपकी दौलत, आपकी शोहरत, आपका रुतबा, आपका बिजनेस से सब छीन लिया पापा। अब मैं पापा युग से आपकी इन सब चीज़ों को सूद समेत वापस लेके रहूँगी पापा। अब मैं युग से सब कुछ वापस लूँगी वो भी सूद समेत पापा। अब मेरी ज़िंदगी का यही मकसद है और ये एक बेटी का वादा है आपसे पापा। तभी वो जो तेज होता है वो कहता है निमृत से कि और तुम ये वादा ज़रूर पूरा करोगी। फिर इधर दिखाते हैं कि सेलिब्रेशन चल रहा होता है, तभी वहाँ पे मिस्टर ओबराय निमृत और तेज आते हैं। अमृत जो है वो कहती है निमृत से कि क्या निमृत ये कैसी तुमने तैयारियाँ की हैं, तुम्हें याद नहीं है बचपन में कैसे हम दोनों मिल बाँट के मिठाइयाँ खाते थे। अमृत कहती है या फिर तुम आजकल सिर्फ पैसों के बारे में ही सोचती फिरती रहती हो। तभी फिर वहाँ पे ना युग आ जाता है और युग जो है वो पैसे गिनता हुआ चला आता है, 10 11 12 करके पैसे गिनते हुए चला, तो लोग हैरान हो जाते हैं कि ये क्या युग कर रहा है। तो युग के पास पैसे होते हैं, युग कहता है ये सब सड़े हुए पैसे दिए हैं, देख लो सड़े हुए हैं बिल्कुल तुम्हारे पैलेस की तरह, यहाँ सिर्फ सब कंगले लोग रहते हुए हैं। मैं ज़रा से पैसे शगुन के लिए निकाल के लाया था, सोचा था दिवाली सेलिब्रेशन करेंगे, पर यहाँ तो कोई है ही नहीं। अभी निमृत कहती है कि इतने सारे पैसे तुम्हारे पास आए कहाँ से। तो युग कहता है इतने सारे पैसे मेरे पास बैंक से आए हैं। तो मिस्टर ओबराय कहते हैं इतने सारे पैसे के लिए तुम्हारे साइन के साथ साथ नताशा के भी तो साइन चाहिए होते हैं ना। तो वो कहता हाँ तो किए ना नताशा ने साइन उस पर। निमृत कहती मैंने। तो कहता हाँ डार्लिंग तुम्ही ने तो किए थे, मजदूर यूनियन फंड याद है ना तुम्हें। तो निमृत सोचने लगती है क्या, तो कहता मैं ही तो हूँ तुम्हारा मजदूर, मैं ही तो तुम्हारी मजदूरी करता हूँ। अभी निमृत कहती मजदूर यूनियन फंड वो कंपनी का पैसा है, तो हिम्मत कैसे हुई उसे छूने की। तो युग कहता है क्या हर समय पैसा पैसा करती हो, तो पैसा तो हाथों का मैल मैल होता है, कभी यहाँ कभी वहाँ। तभी कहता अगर तुम्हें पैसे चाहिए हैं तो चलो दिवाली का मौका है, हम लोग एक गेम खेल लेते हैं, क्या पता पैसे तुम्हें मिल जाए। वैसे भी ये दिवाली का मौका है, ना नहीं कहनी चाहिए, अपनी किस्मत को आजमाना चाहिए। तभी तेज कहता है ये आदमी बिल्कुल पागल है। तभी मिस्टर ओबराय कहते हैं कि चलो बेटा यहाँ से, इसके मुँह लगने से कोई फ़ायदा नहीं है। तभी लोग यहाँ से जाने लगते हैं और अमृत तो मन ही मन में बहुत खुश हो रही होती है ये सब देख देख के। तभी फिर लोग जाने लगते हैं तो युग कहता है क्या हुआ, डर गई। तो फिर जो है निमृत पलट जाती है। तो मिस्टर ओबराय कहते चलो बेटा कहाँ इसके चक्कर में। तो कहती नहीं मैं खेलूँगी, क्योंकि वो पैसा मेरे मजदूर यूनियन फंड का है और वो पैसा मैं इसे बिल्कुल भी नहीं दूँगी, तो इससे लेकर ही रहूँगी, मैं इससे पैसा वापस लूँगी। तो युग कहता है वेरी गुड। अभी अमृत कहती है पर तुम गेम कैसे खेलोगी, तुम्हारे पास तो पैसे नहीं हैं।
तो वो सोचने लगती है कि उसके पास थोड़े पैसे हैं ऐसे, तो वो कहती है पैसे हैं मेरे पास और मैं गेम खेलूँगी। लेकिन उस गेम में जो निम्रता है वो हार जाती है। फिर वो बाहर खड़ी होती है, सोचती है कि मैंने सोचा था मैं पैसा वापस ले लूँगी कैसे भी युग से, लेकिन मैंने तो जो मेरे पास था वो पैसा भी गँवा दिया साथ में। तभी जो मिस्टर ओबराय समझाते हैं कि परेशान होती हो बेटा, अभी दिवाली की छुट्टियाँ हैं, दिवाली की छुट्टियाँ ख़त्म हो जाएँ, पैसे का बंदोबस्त वापस हो जाएगा। तभी ये सब बातें अगम सुन रहा होता है खड़ा। फिर तुरंत जो है मिस्टर ओबराय के फ़ोन पे एक फ़ोन आ जाता है, तो वो उस फ़ोन को रिसीव करते हैं और कहते हैं बेटा मैं अभी आ रहा हूँ। तो वो फ़ोन को रिसीव कर लेते हैं और बात करते हुए वहाँ से चले जाते हैं। तभी वहाँ पे अगम आता है और देखता है कि नताशा जी तो बहुत परेशान है। कहता है नताशा जी ये लीजिए पैसे। तो वो कहती ये पैसे? कहते हैं हाँ आपको पैसों की ज़रूरत है तो ये ले लीजिए। वो कहती नहीं अगम जी ये पैसे तो आपके, मैं कैसे ले सकती हूँ। तो अगम कहते हैं कि नहीं ये पैसे आपको ज़रूरत है, अगर मुझे ज़रूरत होते तो क्या आप मुझे नहीं देती? तो वो कहती हाँ मैं देती, क्योंकि मैं आपकी पत्नी इतना बोल नहीं पाती। तब फिर कहती है कि वो मैं आपकी पार्टनर हूँ तो मैं आपको ज़रूर देती। तो अगम कहता है मैं भी तो आपका पार्टनर हूँ, अभी आपको ज़रूरत है तो आप ये पैसे ले लीजिए। तो वो पैसे दे देता है। नताशा कहती है थैंक यू अगम, आपने पैसे दे दिए वरना मैं बहुत परेशान थी। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए किया कीजिए और हाँ कमेंट में ये भी बता दिया कीजिए कि आपको अच्छी लगी या नहीं। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि आपका ही कमेंट मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।